और ये चैप्टर है रियल नंबर्स, चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी बुक से। और ये पहला चैप्टर है। और सबसे पहले हम इस चैप्टर के जो कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करें, यहाँ ये वर्ड है नंबर्स। नंबर्स के बारे में हम बहुत पहले से, बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले हम मैथ में बात करते हैं। मैथ कहाँ से स्टार्ट होता है? काउंटिंग से स्टार्ट होता है। तो काउंटिंग वाले नंबर है वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो ये नंबर है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इनका एंड कहीं भी नहीं है, तो इनको कहते हैं नेचुरल नंबर्स। वन से स्टार्ट होने वाले नंबर है वो नेचुरल नंबर। जब इसमें 0 को इंक्लूड कर दिया जाता है तो ये नंबर हो जाते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इस तरह से। और जब 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो इसका नाम हो जाता है होल नंबर्स। होल नंबर्स। और इस होल नंबर्स में यदि हम देखिए, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो कुछ नंबर नेगेटिव भी होते हैं। अगर नेगेटिव नंबर्स को होल नंबर में इंक्लूड कर दिया जाए तो ये नंबर इस तरह से बन जाएंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इधर भी एंड सो ऑन इधर भी। तो ये सारे जो नंबर हैं, नेगेटिव नंबर भी, पॉजिटिव नंबर भी और 0 को इंक्लूड करके, तो इनका नाम हो जाता है इंटीजर्स। ये हो गया इंटीजर्स। और इसके बाद में हम बात करें, जब इंटीजर्स को अपॉन में लिख देते हैं तो वो P/Q फॉर्म हो जाती है। तो ये P/Q फॉर्म वाले जो नंबर हैं जिनमें Q यानी डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होता है, तो ऐसे नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। तो जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 2/3, -1/5, -3/-2 एंड यहां पर मैंने लिख दिया 4/-3, -2, 4, 0 etc। और ये जो नंबर हैं ये होते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर ये P/Q फॉर्म वाले हो गए। ये हो गए P/Q फॉर्म, P/Q फॉर्म नंबर हो गए। तो इसके अलावा और नंबर जो बच जाते हैं, जो नंबर रेशनल नहीं है यानी P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर होते हैं इरेशनल। वो नंबर होते हैं इरेशनल। जो P/Q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। और भी डेफिनेशन देखिए, इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन और भी है। जितने भी प्राइम नंबर है, अब प्राइम नंबर की बात चली तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर द नंबर्स which can be divided by 1 and itself। ये जो नंबर है वो हो गए प्राइम नंबर्स। तो फिर प्राइम नंबर्स को छोड़ के जो बच गए वो नंबर कौन से होते हैं? देखिए, प्राइम नंबर का मतलब ये हो गया कि या तो 1 से डिवाइड होंगे या खुद से डिवाइड होंगे, यानी केवल 2 फैक्टर होंगे, 1 और एक सेल्फ यानी खुद। तो इनके अलावा 2 फैक्टर से ज्यादा वाले जो फैक्टर हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? वो होते हैं कंपोजिट नंबर्स। द नंबर्स एक्सेप्ट प्राइम नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। नंबर्स, और इनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। हमने बहुत सारे नंबर्स पढ़ लिए हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। और इसके अलावा और भी फ्रैक्शन नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। तो जितने भी सारे नंबर्स हैं, आपको मेन क्या देखना है कि इंटीजर्स में आपका नेचुरल नंबर भी आ जाता है, होल नंबर भी आ जाता है और नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। और इंटीजर से बनता है रेशनल नंबर
और रेशनल नंबर को छोड़ के जो बच गए वो इरेशनल, यानी रेशनल और इरेशनल मिलाकर के, या ऐसे कहो जितने भी नंबर हैं सारे नंबर एक साथ में अगर मिला दें तो इनका एक ही जो मुखिया होता है और उस मुखिया का नाम है रियल नंबर्स। ये क्या है? रियल नंबर्स। इन सब नंबर्स को मिलाकर के इनका एक कॉमन नाम दिया है, वो है रियल नंबर्स। फिर रियल नंबर्स के अलावा और कौन से नंबर बच जाते हैं? रियल नंबर के अलावा जो इमेजिनरी नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? रूट के अंदर नेगेटिव नंबर हो, वो सारे इमेजिनरी नंबर होते हैं। लेकिन हमें यहाँ इमेजिनरी के बारे में ज्यादा स्टडी नहीं करनी है, हमें तो केवल रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। तो रियल नंबर्स में सब आ गए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, प्राइम, कंपोजिट, इवन, ऑड, सारे के सारे नंबर हैं वो इसके अंदर आ गए। उन सबको मिलाकर के रियल नंबर कहा जाता है। ये था नंबर्स के बारे में आपका प्राइमरी जो बेसिक नॉलेज था वो ये था, नंबर्स के बारे में, नंबर सिस्टम ये था।